काम तकलीफ भरा है, हाथों की मेहनत है, लेकिन कामगारों के हुनर ने पाकिस्तानी कंपनी ट्राइमेड का नाम दुनिया में कर दिया है। एक शताब्दी से ज्यादा समय से ट्राइमेड में सर्जिकल उपकरण बन रहे हैं, लेकिन उसके सामान में मेड इन पाकिस्तान का लेबल नहीं लगा होता। सियालकोट शहर इस इंडस्ट्री का हब बन चुका है। खेल का सामान भी यहाँ बनता है और ये एक नंबर का एम्प्लॉयर है। इसकी वजह क्लस्टरिंग है। बेसिकली जब ये स्टार्ट हुआ, इट स्टार्टेड, ये बेसिकली 1908 में ये काम शुरू हुआ। उसके बाद एक कंपनी बनी, उसके बाद उसी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ थे बतदरीज वक्तन फ़ोक्तन उसमें से निकल के उन्होंने अपने काम शुरू किए। तो ये बेसिकली इसी ये जो मेटल इंडस्ट्री है, इसका हुनर इसी जगह पे मतलब रह गया। एक अलग देश लेकिन इंडस्ट्री वही। यह है टुटलिंगन, दक्षिणी जर्मनी का एक छोटा सा शहर। 35,000 लोगों की आबादी वाले टुटलिंगन में सर्जिकल उपकरण बनाने वाली 300 कंपनियां हैं। हर परिवार से कोई न कोई उनमें काम करता है। यहाँ सर्दियाँ लंबी होती हैं, रातें लंबी हैं, अंधेरे की मियाद ज्यादा है। लोगों को कुछ करते रहने को चाहिए। उनकी क्रिएटिविटी रंग लाई और एक क्लस्टर बन गया। लोगों को टाँके लगाने और मरम्मत में मजा आने लगा। वे महीन कारीगरी का सामान बनाने में माहिर होते गए। पायुंग ठीक इसी तरह से खड़ी हुई एक लोकल कंपनी है। अपने पिता के गैराज में सामान तैयार करने वाले दो भाइयों ने 60 साल पहले इसकी नींव रखी थी। कंपनी में अब 400 कर्मचारी हैं। उन्हें हाइपोडर्मिक सुइयों और कैथीटर सिस्टम में महारत हासिल है। कर्मचारियों को आला दर्जे की बारीकी के साथ काम करना होता है, इसीलिए कंपनी अपना काम आउटसोर्स नहीं करना चाहती। ये मुद्दा कंपनी के इतिहास में बार बार उठा है, लेकिन हम लोग इतने स्पेशलाइज्ड हैं। इन डेप्थ नॉलेज और सालों की मेहनत से हासिल हुई विशेषज्ञता हमारे पास है, इसलिए प्रोडक्शन का काम कंपनी में ही रहे, ये हमारे लिए जरूरी है। लेकिन दूसरी कंपनियां कुछ उपकरणों के अलग अलग हिस्से अब पाकिस्तान में बनवाने लगी हैं, जहां लेबर सस्ती है। लिहाजा मेड इन जर्मनी लेबल का ये मतलब नहीं कि वो माल पूरी तरह से जर्मनी में बना है। इसका मतलब ये भी है कि मेड इन पाकिस्तान लेबल के पास स्थापित होने का मौका ही नहीं है। हमारी मेन एक्सपोर्ट्स जो हैं वो यूरोप और साउथ अमेरिका और अमेरिका में, और उधर बड़े ग्रुप्स काम कर रहे हैं। लिहाजा मतलब जब हम उनके लिए काम करते हैं, वी आर एज अ वेंडर्स, तो उस सिमत में हमें मतलब उनके लेबल्स वगैरह लगाने पड़ते हैं। ट्राइमेड सियालकोट की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है। फैमिली बिजनेस की तरह शुरू हुई कंपनी में आज 200 से ज्यादा लोग काम करते हैं। पाकिस्तान से मेडिकल उपकरणों का सबसे बड़ा इंपोर्ट करने वाला देश जर्मनी है। जर्मन कंपनी एशिया में कम लेबर कीमतों का फायदा उठाने में पीछे नहीं रहती। दुनिया में सर्जिकल उपकरणों की सबसे बड़ी निर्माता जर्मन कंपनी आयस्कुलाप के भारत, चीन, मलेशिया समेत 18 ठिकानों में प्रोडक्शन प्लांट्स हैं। लेकिन सबसे मुश्किल प्रोडक्ट तो अब भी टुटलिंगन में ही बनते हैं, जैसे कि ये एनेरिज्यम क्लिप्स। बहुत नाजुक होती हैं और इन्हें खास तरीके से ढालना होता है। इनका इस्तेमाल जटिल ऑपरेशनों में होता है और मांग भी बढ़ रही है। सालों की मेहनत के बाद कंपनी को इसमें महारत हासिल हुई है, लेकिन कंपटीशन में आगे रहने के लिए काफी नहीं। हमें अपनी एक्सपर्टीज यहीं जर्मनी में ही बनाए रखनी है और नई चीजें खोजते रहना है। प्रोडक्शन में उन नई चीजों को डालना है। इसीलिए अपने इस जर्मन प्लांट में हमें ये महारत और अनुभव चाहिए। आला दर्जे की टेक्नोलॉजी चाहिए। क्षमता बढ़ाने के लिए साथ मिलकर आगे बढ़ना है हमें। मेडिकल टेक्नोलॉजी का बाजार फल फूल रहा है, लेकिन जर्मनी और पाकिस्तान में कंपनियां एक खास किस्म की दिक्कत झेल रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती है हुनरमंद कामगारों और युवा इंजीनियरों की तलाश। इस क्षेत्र में स्कूल बहुत अच्छे हैं, लेकिन जाहिर है कि नए योग्य रिक्रूटों के मामले में हम दूसरी कंपनियों के साथ कॉम्पीट भी कर रहे हैं। बहुत सी अच्छी कंपनियां हैं और कंपटीशन काफ़ी तगड़ा है। अब लोग इस फील्ड में आना नहीं चाह रहे। उसमें हम अपने एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट की हेल्प मांग रहे हैं। उसमें कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बनाए जा रहे हैं। बेसिकली ये ऑन जॉब ट्रेनिंग है।
जर्मनी के पास अपने नए इंजीनियरों की ट्रेनिंग के लिए पहले से ही अच्छे विकल्प हैं। नौकरियों के अच्छे मौके भी हैं। सस्ते लेबर वाले देशों में अपना प्रोडक्शन शिफ्ट न करने वाली पायुक अकेली जर्मन कंपनी नहीं है। कुल मिलाकर रुझान ज्यादा ऑटोमेशन और थोड़ा बहुत आउटसोर्सिंग की ओर है। इसीलिए बड़े पैमाने पर तैयार कुछ उपकरण या उनके कुछ हिस्से भले ही पाकिस्तान की ट्राइमेट कंपनी से बने हों, लेकिन लेबल उन पर मेड इन जर्मनी का ही होगा।